इसमें जुगाड़ तो बहुत किया है, मंजूरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। अगर मंजूरी मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा सदका दे दूँगा। ओ इंजीनियर साहब आ गए। वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम सलाम। आइए जी। आपका काम सही नहीं है, इसमें आपने रद्दी मवाद इस्तेमाल किए हुए। इस पुल के गिर जाने से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। आपके किए हुए काम को मंजूरी नहीं मिल सकती। जनाब कुछ कीजिए ना, आपके हक़ ज़हमत आपको मिल जाएगा। 5 लाख रुपये लगेगा। ठीक है, शाम तक आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, पेज नंबर 44 निकालो सभी। टॉपिक है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इज वेट. It can be solid, liquid or a gas. What is matter made up of? All matter can split into tiny units that are not visible to the naked eye. These tiny units are called molecules. A molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of that substance. For example, a salt molecule is the smallest particle of salt. Each salt molecule has the properties of salt. Molecules are made up of atoms. A molecule can be further broken down into still smaller units called atoms. Atoms are the building blocks of matter. All kinds of matter in the world is made up of about 117 kinds of atoms. Atoms of the same kind form elements. Atoms of different kinds combine and form compounds. ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन का आंसर सभी यहाँ से लिखेंगे। पहला पैराग्राफ का फर्स्ट 3 लाइन्स, ठीक है? यस सर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर लास्ट पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइन्स, ठीक है? यस सर। ओके, कल ये दोनों याद करके ले आना सभी। यस सर। ये स्कूल जाने का वक्त हो गया है फिर से। वैसे जाने का तो मन है नहीं, कुछ बहाना बना लेते हैं। हाँ, खेतों को पानी डालना आज, यही बहाना बना लेते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे आज। बाबा जी बेटा। आप आज फिर से स्कूल नहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे काम है, मुझे खेत में पानी डालने जाना है। बाबा इससे पहले भी बहुत बार बहाने बनाकर स्कूल नहीं गया है, आज फिर खेत में पानी लगाने का बहाना बना लिया। आओ बेटा, पढ़ने के लिए आओ, कल को एग्ज़ाम में मेरे बेइज्जती नहीं करना। आ जाओ, आ जाओ, बैठो और पढ़ो।
चलो बेटा आ जाओ, पढ़ाई करो, कल ऐसा ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए। थैंक यू सर। चलो बच्चों, आज आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है। अली सर और हुसैन सर के सब्जेक्ट में सारे बच्चे फेल हैं, सिवाय अली सर और हुसैन सर के बेटे। थैंक यू। भैया दाल देना। जी कौन सा दाल चाहिए आपको? भैया मूंग दाल रख देना आधा किलो। बेटा लिफाफा दे उधर से। आधा किलो? हाँ भैया। पकड़ो इसको, पकड़ो। लीजिए आपका दाल। बेटा जरा देखना कौन आया है। वालेकुम सलाम। बेटा पापा है घर पे? जी आइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जी? ठीक है कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। जी आप खैरियत से, घर में सब ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। जी ये आपका हक़ ज़हमत। चलो शुक्र है, अब आपका काम 2 दिन में ही हो जाएगा। जी अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस्लाम फरमाते हैं ये क्यों खामोश है? जिस तरह आशूरा के खुतबे में फरमाया कि मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, तुम सुनते नहीं हो। क्यों नहीं सुनते हो? इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं। अल्लाह ने एक उमूमी फरीजा मोमिनीन और मोमिनात सबका, औरत मर्द सबका एक उमूमी जनरल वजीफा, अवामी वजीफा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, जो अवाम समेत सब ने छोड़ा हुआ है। कुरान करीम में मोमिनीन और मोमिनात दोनों के लिए है, लेकिन आप अपने माहौल में, अपने महल्ले में, अपने इर्द गिर्द देखें, आप मोमिनात तो दूर की बात है, कोई मोमिन भी अम्र बिल मारूफ करते हुए नजर नहीं आएगा। अपने घर के अंदर जो मुनकरात अंजाम पा रही हैं उसको जुर्रत नहीं करते रोक सके। है किसी की जुर्रत अपने बाप को कहे कि ये हराम खा रहा है तो, ये जुल्म कर रहा है तो, ये दूसरों के प्लाट में कब्जा कर लिया है तो, ये रिश्वत खा ले रहा है तो पूरा महीना ऑफिस गया ही नहीं है, ये तनख्वाह किस बात की ले रहा है? तूने तो कंपनी का काम ही कोई नहीं किया, ये तनख्वाह किस बात की ले रहा है? तू अगर टीचर था, तूने पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ाया भी है सारे बच्चे फेल हो गए हैं, ये तू तनख्वाह किस बात की लेके हमें खिला रहा है? कोई फर्जंद है घर में, वालिद को ये तज़क्कुर दे कि ये क्या कर रहा है तू? अगर दुकानदार है तू कम तोलता है, दुकानदार है तू मिलावट करता है, तू महंगी चीजें बेचता है, कोई फर्जंद है जो अपने बाप को मुतज़क्किर हो कि ये गलत काम कर रहे हैं? हाँ भाई, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें अपने माशरे में, ख़ासकर अपने घरों में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने की ज़रूरत है, और हमें अपने बड़ों को भी गलत कामों से रोकना चाहिए। हाँ, मगर इस बात का ख्याल रखें कि जब हम बड़ों बुज़ुर्गों से बात या कलाम करें तो उनके साथ एहतराम और तमीज़ से बात करें। बेशक बेशक बेशक। चलो फिर आज से हम सब अहद करते हैं कि जहाँ भी गलत काम देखें उसे हम रोकेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाबा जी बेटा, मुझे मालूम है कि आप मुझे ट्यूशन पढ़ाते हो जी, मगर आप हर रोज़ अपने स्कूल में गैर हाजिर रहकर दूसरे बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते रहते हो।
इस साल आपके स्कूल से बहुत सारे बच्चे इम्तिहान में फ़ेल हो गए हैं, मगर सिर्फ आपकी गैर मौजूदगी की वजह से। चलो मान लिया मैं तो स्कूल नहीं जाता हूँ, लेकिन उस्ताद अली साहब तो हमेशा स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे क्यों फेल हो गए? हाँ, वो स्कूल ज़रूर जाता था, मगर बच्चों को सही ध्यान से नहीं पढ़ाता था, इसलिए उनके बच्चे फ़ेल हो गए। इस तरह आप दोनों की तनख्वाह हराम हो जाती है, और जो हराम लुक़मा खाते हैं उन पर हक़ बातों का असर नहीं होते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, क्योंकि उन लोगों का शिकम हराम लुक़मे से भरा हुआ था। बाबा, ऐसा ना हो कि आज नाइब इमाम और कल इमाम वक्त के बातों का असर हम पे ना हो और हम लश्कर यजीद में शुमार हो। खुदा के लिए इस बुरे काम से हाथ उठाए। बाबा, मैं देख रहा हूँ कि आप सौदा देते वक्त कम तोलते हैं, इस तरह आपकी कमाई हराम हो जाती है और जो हराम लुक़मा खाते हैं उन पर हक़ बातों का असर नहीं होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी बार लश्कर यजीद से ख़िताब किया था तो उन्होंने भी शोर मचाकर उनकी बात नहीं सुनी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शिकम हराम लुक़मों से भरी हुई है। बाबा, ऐसा ना हो कि हराम खाकर आज नाइब इमाम की बातों का और कल वक्त के इमाम की बातों का हम पर भी असर न पड़े और लश्कर यजीद में शामिल हो जाए। बाबा, खुदा के लिए इस बुरे काम से हाथ उठाएं। बाबा, मुझे मालूम है कि आप मुझे ट्यूशन पढ़ाते हो, मगर आप स्कूल में बच्चों को सही ध्यान से नहीं पढ़ाते हो, इसलिए आप उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हो। इस साल अपने स्कूल के अक्सर बच्चे फ़ेल हो गए। ये सब सिर्फ़ आपकी गैर संजीदगी की वजह से। इस तरह आपका तनख्वाह हराम हो जाता है और जो हराम लुक़मा खाता है उन पर हक़ बातों का असर नहीं होता। बाबा, इस काम से हम पर भी बुरे असर पड़ सकते हैं, इसलिए खुदा के लिए इस बुरे काम से अपना हाथ उठाइए। बाबा, रिश्वत खाना तो हराम है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और जो हराम लुक़मे खाते हैं ना उन पर हक़ बातों का कोई असर नहीं होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब लश्कर यजीद के साथ आखिरी बार ख़िताब करने की कोशिश किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मालूम है तुम लोग मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शिकम बुरे लुक़मों से भरा हुआ है। बाबा, ऐसा ना हो कि हम पर भी आज नाइब इमाम की बातों का और कल वक्त के इमाम की बातों का असर ना हो और हम भी लश्कर यजीद में शामिल हो। बाबा, खुदा के लिए इस बुरे काम से अपना हाथ उठाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अज़ीज़ों से आज की इस पुरबरकत मजलिस में हम खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आज की शब जुम्आ है, शब इस्तिग़फ़ार है, शब दुआ है, तो अय्याम मुहर्रम भी चल रहे हैं। हमारे मुआशरा बहुत सारे अफराद और बहुत सारे अशख़ास के ज़रिए तश्कील पाते हैं, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, हत्ता कुल्ली होते हैं। हर अफराद जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के अफराद भी मौजूद होते हैं, उनसे एक मुआशरा तश्कील पाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए, मेरी ज़िम्मेदारी की है, मैं बेअनवान एक रूहानी मेरा वजीफ़ा क्या बनता है उसको मुझे निभाना चाहिए। इसी तरह हर कोई जो मशगूल है, जो ज़िम्मेदारियां हैं, उनको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तो अगर किसी ने जानबूझ के नहीं निभाया तो गुनाह किया है, अगर अपने काम में गड़बड़ किया है, नाऊज़ु बिल्लाह करप्शन चल रहा है, सुन रहा है, और बहुत सारे ऐसे बुरी बातें हमें सुनने में आ रहा है, तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और आगाह होना चाहिए। वो आज़ादारी जिसमें पाक न हो, इंसान पाक ना हो, उस आज़ादारी को कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान गड़बड़ करते हैं, आज़ादारी भी करते हैं, तो वो हुसैनियत में शामिल नहीं होंगे। तो इसीलिए हम सब अगर गुनहगार हैं तो खुदा की दरगाह में तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। आज शब जुमा है तो हम आते हैं इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ें किया है, चाहे जानबूझ के किया है, चाहे नाअंजान किया है, तो हम आते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं और आइंदा पाक ज़िंदगी करने की
कोशिश करेंगे और आइंदा हर कोई अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। आज शब जुम्मे में हम यही खुदा से इल्तिमास करते हैं कि हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने के लिए मौला अमीर अल मोमिनीन की ये दुआ हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै व बिकुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शै। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल असम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। ज़लमतु नफ़्सी ज़लमतु नफ़्सी ज़लमतु या सरीअ रिज़ा या सरीअ रिज़ा या सरीअ रिज़ा या खुदाया हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों से कोताही करता रहा और बुरे कामों में मुब्तला रहा। खुदाया इस शब में हमें माफ़ फरमा। खुदाया ज़िंदगी भर तो लोगों को धोखा देता रहा, तू करीम है, मुझे माफ़ फरमा। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी पूरी हराम खाने में और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने में गुजरी है। या अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा। खुदाया इस पूरी ज़िंदगी में बुरे कामों में मुब्तला रहा, ख़ास कर रिश्वत लेने में। खुदाया मुझे माफ़ फरमा।